आज पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यह गुरु पूर्णिमा का महत्व हर किसी के जीवन में बहुत खास होता है। इसलिए भक्तजन आज के दिन ही अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने अपने अपने गुरु जी के पास पहुंचते हैं। और आज देश भर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी ही रुझाने वाली और बहुत अच्छी तस्वीरें जो है वो सामने आई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, चित्रकूट की तस्वीरें हैं, सीहोर की हैं। हर जगह गुरु पूर्णिमा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुखद माहौल में, खुशहाली के माहौल में मनाया गया। और उज्जैन में एक मासूम बच्ची गुरु मंत्र लेती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं मुरैना में कुछ विद्यार्थियों ने अपने स्कूल शिक्षकों को तिलक लगाकर अपने गुरुओं का आशीर्वाद भी लिया। सब कुछ तस्वीरों में है, आप देखिए। वहीं देवास में रावतपुरा सरकार महाराज जी, छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर महाराज, तो वहीं सीहोर में भी पंडित प्रदीप मिश्रा ने गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया। यहाँ पर देश के अलग अलग स्थानों से भक्तजन उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचे और देश भर के अलग अलग स्थानों की यही सुंदर तस्वीरें काफी मनमोहक रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। गुरु पूर्णिमा की तस्वीरें हैं, चित्रकूट से लेकर हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रीवा की तस्वीरें देखिए आप, रीवा की, मुरैना की, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। खुद वीडी शर्मा पहुंचे हुए थे आशीर्वाद लेने के लिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। आप देख पा रहे होंगे हर जगह की तस्वीर है। रीवा में तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। हर जगह आज गुरुओं के सम्मान का दिन था और तमाम राजनीतिक शख्सियत से लेकर आम लोग भी अपने गुरुजनों का आशीष लेने के लिए उनके दरबार पहुंचे हुए थे, उनके घर पहुंचे हुए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलोद जिले के पाटेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने माता कौशल्या की पूजा अर्चना कर ब्रह्मलीन संत राम जानकी दास जी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और आशीर्वाद भी लिया और आधार स्थल पर रुद्राक्ष का पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजन स्थल पहुंचकर मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस पवित्र स्थल पर पहुंचा हूं। जब भी यहां आता हूं एक अलग अनुभूति होती है। आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। और मैं गुरु पूर्णिमा के दिन कई जगह संतों के बीच में जाता हूं उनका आशीर्वाद लेने। और आज यहाँ पहले पाटेश्वर धाम आए हैं। यहाँ पूज्य राम जानकी दास जी का आशीर्वाद लिए हैं, पूज्य राम बालक दास जी का आशीर्वाद लिए हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बागेश्वर सरकार ने बागेश्वर बालाजी की पूजा अर्चना की और दादा गुरु जी की भी विशेष पूजा की। बागेश्वर धाम पर पिछले 4 दिनों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्तों के द्वारा चरण पादुका पूजन और गुरु दर्शन किए जा रहे हैं और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। आज रविवार को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बागेश्वर सरकार ने सबसे पहले बागेश्वर भगवान का अभिषेक कर बालाजी की पूजा अर्चना की और उसके बाद दादा गुरु सन्यासी बाबा जी की विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद भी लिया। बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की धूम है और देश विदेश से तमाम शिष्य बागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको चित्रकूट लिए चल रहे हैं। चित्रकूट धाम में गुरु पूर्णिमा पर्व के पावन अवसर पर विभिन्न मठ और मंदिरों के अलावा अन्य तमाम छोटे बड़े मठ मंदिरों में चित्रकूट पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरुजनों का पूजा अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर तुलसी पीठाधीश्वर जगदूर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा 108 फीट ऊंची वैष्णव पताका फहराने के बाद कहा गया कि यह वैष्णव कीर्ति पताका ऐसी पताका है जिसमें अनादिकाल तक वैष्णव परंपरा भारतवर्ष में चलती रहेगी और चित्रकूट धार्मिक राजधानी भी बनी रहेगी। साथ ही इसी चित्रकूट से अखंड भारत और विकसित भारत का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव संत समाज का सबसे बड़ा महामहोत्सव होता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहे तो बिना गुरु के मिल नहीं सकता। जीव जो है बिना गुरु की प्राप्ति के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और आज देख रहे हैं हम कि समाज में उदासीनता छाई हुई। विशेषता यह है कि ये गुरु का पर्व पूर्णिमा को पड़ता है।
पूर्णिमा का मतलब है प्रकाश। तो गुरु का अर्थ है प्रकाश देने वाला, गुरु का अर्थ ज्ञान देने वाला, ज्ञान का प्रकाश देने वाला। यह वैष्णव कीर्त पताका एक ऐसी पताका है जिससे अनादिकाल पर्यंत वैष्णव परंपरा इस भारत में चलती रहेगी और यह चित्रकूट धार्मिक राजधानी बनी रहेगी। इसी चित्रकूट से अखंड भारत, विकसित भारत का संदेश पूरे संसार में जाएगा। जय श्री राम। कल से सावन शुरू हो रहा है, जिसको लेकर उज्जैन में विशेष तैयारियां की गई हैं। उज्जैन में सावन में महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, जिसको लेकर महाकाल मंदिर की तैयारियां भी अब बहुत जोरों पर हैं। सावन को देखते हुए महाकाल मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। सावन में महाकाल मंदिर में लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। कैसा है बाबा महाकाल की नगरी में तैयारियां, इसका जायजा लिया है हमारी सहयोगी अंजलि ने। श्रावण मास की शुरुआत होने वाली है और विस्तार न्यूज उससे ठीक एक रात पहले पहुंचा है बाबा की महानगरी, बाबा महाकाल की महानगरी उज्जैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं महाकाल के दरबार में। मैं आपको तैयारियां दिखाना चाहती हूं क्योंकि कल सावन मास की शुरुआत हो जाएगी और उससे ठीक पहले क्या तस्वीरें बाबा महाकाल के दरबार की नजर आ रही है वो आप देखिए। ये देखिए आप, तकरीबन 2 क्विंटल फूलों से साज सज्जा की जा रही है। आप देख सकते हैं पीले रंग के फूल हो या फिर मोगरा के फूल हो, तमाम फूलों से सजावट की जा रही है और दरबार को भव्य रूप से सजा दिया गया है। आम के पत्तों की यहाँ पे लड़ियाँ लगाई गई है क्योंकि ये मौका जो है वो शिव भक्तों के लिए बेहद खास हो जाता है। सावन मास की शुरुआत होने वाली है, पहला सोमवार, पहला दिन कल का रहने वाला है। उससे ठीक पहले इस तरीके की तस्वीरें। इस वक्त मैं नंदी हॉल में मौजूद हूँ और आपको दिखा दूं नंदी जी भी यहाँ पर विराजमान है। इस तरीके की साज सज्जा देखने को मिल रही है और इससे ठीक पहले अगर मैं बात करूं बाबा महाकाल के श्रृंगार की, तो बाबा महाकाल का श्रृंगार भी भांग से, जो कि बाबा महाकाल को अति प्रिय है, उससे और ड्राई फ्रूट से किया जा चुका है, मावा चढ़ाया जा चुका है और कुछ उस तरीके की तस्वीर बाबा महाकाल की नजर आ रही है। जय श्री महाकाल के जयकारे लग रहे हैं। आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग नतमस्तक हो रहे हैं बाबा महाकाल के सामने। और क्योंकि ये पर्व ही ऐसा है और इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, तो इस बार का सावन किस उपलक्ष्य से खास है? देखिए, श्रावण की शुरुआत जो हो रही है सोमवार से हो रही है। भगवान का दिन सोमवार, साथ साथ में विशेष महत्व प्रदोष पर भी रहता है और पहला दिन सोमवार का, और लेकिन समापन भी जो हो रहा है वो सोमवार को ही हो रहा था। विशेष है क्या कुछ क्रिया रहने वाली है? और अगर मैं बात कर लूँ भस्म आरती की, तो भस्म आरती कब तक शुरू होगी पंडित जी, उस पर भी जरा जानकारी दे दीजिए। देखिए, भस्म आरती के साथ साथ में अगर कहेंगे शयन आरती की श्रृंगार हो चुका है। यहाँ 2 क्विंटल फूलों से भगवान का दरबार जो है सजाया जा रहा है और हमने ऐसा प्रयास किया है कि पूरे महीने भर जितने भी भांग श्रृंगार होंगे तो गर्भगृह कम से कम फूलों से सज्जित हो जाए। अब रही बात भस्म आरती, तो भस्म आरती की जो व्यवस्था है इसमें समय का परिवर्तन हो जाता है। प्रातःकाल 3 से 5, आम दिनों में 4 से 6 होती है, जो 3 से 5 भस्म आरती होगी। लेकिन सोमवार को 2:30 बजे से लेकर 4:30 तक ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की भस्म आरती यहाँ पर की जाएगी। जय श्री महाकाल के साथ कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ अंजलि, विस्तार न्यूज। उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी ही ऐसी है, जय श्री महाकाल के जयकारों के साथ ही तमाम क्रियाएं होती हैं। खैर, भस्म आरती का महत्व कितना जरूरी है और बाबा महाकाल की नगरी में इसका मतलब समझा रहे हैं महंत विनीत गिरी महाराज जी। अंजलि ने खास बातचीत की, उससे सुनिए आप। कालों के काल बाबा महाकाल को भस्म रमैया भी कहा जाता है और वजह है कि यहाँ पर हर दिन उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में हर दिन भस्म आरती की जाती है। क्या महत्व है भस्म आरती का, जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है महंत विनीत गिरी जी, इनसे महत्व जानते हैं। महंत जी, भस्म आरती जो है वो उज्जैन की पहचान बन गई है, देश की पहचान बन गई है, किन मायनों में खास हो जाती है? देखिए, भगवान महाकाल को जो भस्म अर्पित की जाती है, 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल को रखा गया है। और भगवान महाकाल मृत्यु के देवता हैं, काल के देवता हैं। काल मतलब समय के भी देवता हैं। इसलिए भगवान को जो भस्म अर्पित की जाती है, भस्म इस चराचर भौतिक जगत में अगर कोई शाश्वत वस्तु या पदार्थ के रूप में कुछ है तो भस्म है।
तो इसलिए भस्म सत्य का स्वरूप है। दूसरी चीज़, इस चराचर जगत में जितने भी पदार्थ या वस्तुएं हैं, सबकी जो अंतिम परिणति है वो भस्म है, यानी कि शाश्वत सत्य अगर कुछ है तो भस्म है। इसलिए भगवान को भस्म अर्पित की जाती है, क्योंकि शिव सत्य के बिना अधूरे हैं। हमारे यहाँ सच्चिदानंद रूपाय कहा गया है कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने कहा सत्य चित आनंद। जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर चैतन्य है और जहाँ पर आनंद है, की जाती है। सत्य के स्वरूप में भस्म अर्पित की जाती है। बात करें अगर इस भस्म की खासियत की, तो किन मायनों में ये भस्म खास है? भस्म तो भस्म है, बाबा को भस्म प्रिय है और उसी के अनुरूप भस्म तैयार की जाती है। हाँ, जो कुछ भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं कि मुर्दे की चिता की ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वैदिक पद्धति एक है, उस पद्धति के अनुरूप शुद्ध कपिला गाय के गोबर से उपले तैयार होते हैं, उसमें कुछ औषधियाँ डाली जाती हैं, मंत्र विधि से वो भस्म तैयार की जाती है और फिर वेदोक्त मंत्रों से ही बाबा को भस्म अर्पित की जाती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंजलि, विस्तार न्यूज़। तो आपने देखा किस तरीके से तैयारियां जो हैं बाबा महाकाल की नगरी में चल रही हैं और भस्म आरती की जो तैयारियां हैं और जो महत्व है वो भी बता रही थी अंजलि महंत से बातचीत करते हुए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी में, उज्जैन में तैयारियां किस तरीके की हैं, मंदिर को कितने भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुँच सकते हैं। श्रावण का ये महीना है और बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने को कौन श्रद्धालु तत्पर नहीं होगा, कौन उज्जैन नहीं जाना चाहेगा। तैयारियां प्रशासन की भी पुरजोर तरीके से आप देखिए रो देते हैं श्रद्धालु जब बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं। इतनी आस्था, इतनी जो आप कहें को आप अभिभूत हो जाते हैं लोग भावनाओं को देखकर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद लिए चलते हैं आपको। गरियाबंद मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ का शिवलिंग लगातार बढ़ रहा है। अभी इस शिवलिंग की लंबाई 80 फीट है। यह स्थान पहाड़ों और सुंदर से वनों से घिरे हुए वादियों के बीच में है। इसकी लंबाई और चौड़ाई के चलते इसे विश्व का सबसे विशालतम शिवलिंग भी कहा जाता है। यहाँ 12 महीने कोने कोने से दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे रहते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से तमाम इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर फिल्म अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी सांसद जयप्रदा आज उज्जैन पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर का दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा पर्व है और मैं महाकाल ईश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए आई हुई हूं। भगवान के दर्शन को सब कुछ भूल जाती हूं। ये दिन बहुत शुभ दिन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार न्यूज पर जारी हैं। जल्द लौट रहा हूं।